भाई अगर आप चाहते हैं कि आपका बनाया हुआ इंजन काफी देर चले, ज्यादा देर तक चले, बेहतरीन चले, ज्यादा गर्म ना हो और बेहतरीन बाइक परफॉर्मेंस दे, तो उसमें आपने दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। जो आप अगर वो चीजें चेक करके फिट कर देंगे तो आपकी बाइक का इंजन वाकई में ज्यादा देर चलेगा, बाइक का इंजन गर्म भी नहीं होगा और बाइक जो है वो ज्यादा देर तक चलता रहेगा। तो आइए यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये इंजन हम फिटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मसला हमारी बाइक में सामने आया है वो ऑयल पंप का है। अब इसका मुकम्मल इंजन हम बना रहे हैं, कनेक्टिंग रॉड, बेरिंग वगैरह हमने नए डाल दिए हैं इसमें और पिस्टन वाल वगैरह भी डलवा लिए हैं। तो जो अब हम इंजन फिट कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे हमने ये जो ऑयल पंप की गरारी है इसका ख्याल रखना होता है कि ऑयल पंप की गरारी हमें बज़ाहिर ठीक लगती है, टूटी हुई नहीं लगती, लेकिन वो असल में वो टूटी हुई होती है। और दूसरी चीज हमने चेक करनी होती है यहाँ पे ऑयल पंप, कि हमारा ऑयल पंप का थ्रू बिल्कुल ठीक हो, ऑयल पंप की लाइन जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो ऑयल पंप के हवाले से है वो ये ऑयल पंप की जाली होती है, ये भी चेक करनी होती है। तो हमने इसकी दोनों चीजें चेक की हैं। ऑयल पंप की गरारी भी इसकी टूटी हुई है और ये ऑयल की जाली भी इसकी जो है फटी हुई है। ये देखें, ऑयल पंप की जाली भी इसकी फटी हुई है, ऑयल पंप की गरारी भी इसकी टूटी हुई है। और इसके अलावा हमने ये इसकी लाइनें वगैरह चेक कर ली हैं। तो ये गरारी किस तरह टूटती है ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि गरारी बज़ाहिर हमें ठीक लगी है, स्लिप नहीं लग रही। तो ये देखें, यहाँ पे अगर हम गरारी को घुमाते हैं ये बिल्कुल ठीक नजर आएगी हमें। तो लेकिन ये इसके ऊपर ऊपर घूम रही है, दंदे इसके बिल्कुल ठीक हैं। ये देखें, दंदे इसके बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये इसके ऊपर ऊपर घूम रही है। बज़ाहिर ये बिल्कुल ठीक लग रही है देखने में, लेकिन ये तो टूटी हुई है। अगर ये टूटी हुई है, जब बाइक हमारी चलेगी तो ऑयल पंप की ये जो टाइमिंग चेन इसे घुमाती है तो ये तो ऊपर ऊपर घूमती रहेगी और ऑयल पंप हमारा बंद रहेगा। जब हमारा ऑयल पंप बंद होगा तो हमारी बाइक का इंजन जो है या तो बहुत जल्दी सीज हो जाएगा या फिर क्या होगा कि इंजन हमारा हीट होता रहेगा, हल्का हल्का ऑयल जो है ऊपर जाएगा। तो भाई इसका हमने खास ख्याल रखना होता है। तो अभी देख लें, यहाँ पे ये इस शाफट इसकी रुकी हुई है और गरारी इसके ऊपर ऊपर ये घूम रही है। तो इस चीज का हमने ख्याल करना होता है। ऑयल पंप की ये दो तीन चीजें हैं जो हम बिल्कुल चेक करके फिट करेंगे तो हमारी बाइक में जो है मसला नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको निकाल के चेक करवा देता हूँ। ये शाफट जो है हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें जी, ये बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन उसके ऊपर जो है फंसी हुई थी, फिट थी। तो ये देखें, तो इस तरीके से हमने इसको चेक कर लेना होता है। अगर ये खराब है तो ये बिल्कुल भी हमने परहेज नहीं करना, क्योंकि इतने पैसे लग जाते हैं जिसकी वजह से, और अगर इसका लालच कर जाए तो उसकी वजह से हमारा जो ऑयल पंप है वो चलेगा नहीं, तो उसकी वजह से हमें काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो हम ये ऑयल पंप की गरारी इसकी चेंज कर रहे हैं, ऑयल पंप की जाली भी चेंज कर रहे हैं। दोनों चीजें हम यहाँ पे ले ली हैं क्राउन लिफान की। क्राउन की जो दोनों चीजें हैं आपको बिल्कुल सस्ते में मिल जाती हैं, जाली भी बड़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है। ये देखें, सिर्फ 50 रुपए की जाली है और इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। जब हमारी ये जाली यहाँ से फटी हुई रहेगी, इसके अंदर से कचरा जाता रहेगा, कचरा जाने की वजह से हमारा जो ऑयल पंप पे गैलरी वगैरह है वो बंद हो जाएगी और ऑयल हमारा नहीं जाएगा। इसके साथ ये गरारी जो है हमारी क्राउन की, मैंने आपको जैसे बताया है, बिल्कुल सस्ते में आपको 200 रुपए की मिल जाती है। तो ये गरारी जो है ये लाजमी चेंज करनी है। जब हमारे 10-12 हज़ार या 15 हज़ार रुपए लग रहे हैं तो उसके साथ हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर 200 रुपए की गरारी चेंज करनी भी पड़े तो इसको लाजमी चेंज कर देना चाहिए। तो हमने ये चेक की है तो भाई हम तो इसे लाजमी चेंज करेंगे ताकि हमारा इंजन जो है देर पा चले और हमारा कस्टमर भी जो है मुतमईन रहे, ताकि उसके पैसे जो लगे हुए हों वो ज़ाया ना जाए। तो भाई ये बुश जो है हमने शाफ्ट के अंदर लगाना है। ये शाफ्ट खोल लेते हैं, ये वाली पुरानी गरारी इसमें से, फिर ये बुश हम इसके अंदर लगा के यहाँ पे गरारी के अंदर फिट करते हैं। ये बिल्कुल आसानी से खुल जाता है चाबी के साथ। ये जो पुराना बुश है ये खोल देना है, नया बुश हम इसके अंदर लगा लेते हैं। नया बुश लग गया, हल्का सा टाइट करेंगे ताकि गरारी में जैसे ही हल्की सी गरारी घूमेगी हमारी तो गरारी के अंदर जो है हमारा ये बुश फौरी तौर पे टाइट हो जाएगा। इसकी उल्टी चूड़ी होती है, जिस तरफ हम ये घूमती है ये खुद ब खुद टाइट हो जाती है। तो भाई देखें, इसमें जेन्युइन सामान डालें, जापानी डालें, चाइनीज डालें, कोई भी सामान डाल दें, लेकिन अगर हमारी बाइक का ऑयल पंप सही नहीं काम कर रहा तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपकी बाइक का इंजन जो है सीना 15 दिन के अंदर सीज हो जाएगा। तो लो जी, ये गरारी हमारी यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। अभी हमने यहाँ पे ऑयल पंप की तरफ आना है। तो ऑयल पंप को भी हमने खोल के चेक कर लेना है
ऑयल पंप यहाँ पे ऑयल डालें, एक साइड में ऑयल डालें, घुमाएंगे तो दूसरी साइड पे ऑयल का थ्रू अच्छा सा होना चाहिए। तो ऑयल पंप लगाने से पहले यहाँ पे इसके अंदर एक बुश होता है, छोटा सा ये वाला बुश होता है, ये लाजमी डालना है। ये देखिए जी बुश लग गया हमारा। अब हमारी शाफ्ट के अंदर प्ले नहीं आएगी, हल्का सा इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे ऑयल पंप की परफॉर्मेंस चेक करनी है। तो ऑयल पंप हम अगर इस तरफ ऑयल डाला है तो हमने इस तरफ घुमाना है, तो ये देखिए जी इस तरफ सारा ऑयल खींच लिया उसने, यानी काफी अच्छा थ्रो है। अगर दूसरी तरफ घुमाते हैं तो इस तरफ आ जाएगा। यानी इस तरह हमने जब भी बाइक का इंजन खोलना है तो ऑयल डाल के ऑयल पंप को घुमा के चेक कर लेना है। और इसकी जो पैकिंग है ये हमने लाजमी चेंज कर देनी होती है, क्योंकि पैकिंग जो है इसकी जल जाती है, खराब हो जाती है, बैठ जाती है, तो वो हमने लाजमी चेंज करनी है। तो वो जो हमारी ये जैन किट होती है इसके अंदर हमें मिल जाता है आसानी के साथ। ये चाइना की बाइक है, तो इसमें हम जो है चाइना की जो फाइबर वाला गैस्केट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये भी हमने क्राउन का लिया है। तो इस तरह इसकी पैकिंग को हमने लगा लेना है। अभी देखें ये पैकिंग लग गई है, तो पैकिंग को हमने लगाने के बाद ये जो गैलरी है यहाँ से ऑयल पंप का ये जो बोल्ट है ऑयल वाला, ये बोल्ट से यहाँ तक जो सुराख है ये भी चेक कर लें कोई चीज मार के, और यहाँ से ये जो सुराख है सिलेंडर की तरफ ये भी चेक कर लें। यानी ये सारी की सारी चीजें हमने चेक कर लेनी होती हैं। अब मैं आपको ऑयल का थ्रू यहाँ पे चेक करवा दूंगा, ऑयल पंप हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये हमने चेक कर लेना है। कैसे चेक करना मैं आपको बताता हूँ। तो भाई ये ऑयल पंप के बोल्ट टाइट कर लें, और टाइट करने के बाद इसका फ्लो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे किस तरह चेक करना है ये मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आपकी बाइक का इंजन लाइफ अगर आप चाहते हैं तो इसकी लाइफ होगी हमारे ऑयल पंप से। तो देखिए भाई इसका फ्लो हमने चेक करना है कि ये गरारी को हमने बैक साइड में घुमाना इस तरह हाथ से ऊपर उठा के, और यहाँ पे हम ऑयल डालेंगे। इसको हमने जब अगर यहाँ पे फ्लो चेक करना है तो इसको हम उल्टी साइड में घुमाएंगे, यानी कि निचली साइड में, तो फिर ये हमारा फ्लो चेक करवाएगी। अगर हमने इसको अंदर सेक्शन चेक करना है भी ये ऑयल पंप ऑयल खींच रहा है कि नहीं, तो फिर हम आगे की तरफ घुमाएंगे जिस तरफ सिलेंडर हमारा लगा होता है। ये देखिए यहाँ पे हम ऑयल डाल रहे हैं, तो हमारा ऑयल जो है बड़ी तेजी से अंदर जा रहा है, यानी हमारा ऑयल पंप अंदर की तरफ सेक्शन सही कर रहा है। अब इसी तरह हमारा ऑयल जो है यहाँ पे आ गया है इस साइड में। ये देखिए यहाँ पे ऑयल निकलना शुरू हो गया है, ये हमें नजर आ रहा है। अब इसी तरह अगर हम इसको सीधा घुमाते हैं तो फिर यहाँ पे ऑयल वापस आ जाता है। तो इस तरीके से हमने इसका फ्लो चेक करना है। अगर ये यहाँ पे ऑयल हमारा सही आ रहा है घुमाने से, हाथ से घुमाने से इतना ऑयल आ रहा है, जब हम इसको स्पीड में चलाते हैं, बाइक जब स्टार्ट करते हैं तो इंजन काफी तेजी से चलता है, तो फिर तो और भी तेज आएगा। अच्छा एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, एक मशवरा दे दूं कि जो बाइक CD70 की ओल्ड मॉडल हैं, उन बाइकों में जो ऑयल पंप होते हैं वो छोटे होते हैं, उनकी जगह पे आपने स्टार वाला ऑयल पंप लगा देना, मोटे वाला स्टार वाला ऑयल पंप। तो ये चीज का ख्याल रखें, स्टार वाला ऑयल पंप फिट हो जाता है और उससे ऑयल की रफ्तार जो है वो काफी तेज हो जाती है। अब जाली को हमने लगाना है, तो जाली लगाने से पहले ये चेक कर लें कि ये हल्की सी इसमें कॉलर बनी होती है, थोड़ी टाइट होती है, तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा हल्का साइड से काट के फिर लगा। ये कैंची से आपने हल्की सी इसकी कॉलर काट लेनी है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर इसको ज्यादा बड़ी लगा देंगे हम तो ये मतलब टेढ़ी हो जाएगी, जाली हमारी टेढ़ी हो जाएगी। तो ये हमने काट लिया है, अब जाली को लगाएंगे अपनी जगह में, तो ये देखें बिल्कुल इजी फिट हो गई है। अब अगर आपको अब यहाँ पे हमारी पैकिंग आ जाएगी और बिल्कुल जो है बेहतरीन इसकी जो है ना सप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और चेक कर लें कि इसके अंदर जो है यहाँ पे एक सुराख होता है, यहाँ इस सुराख को चेक कर लें, ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये गैलरी सुराख जो है बंद होगी तो हमारा ऑयल पंप जो है फिर भी ऑयल नहीं उठाएगा। ये 3-4 चीजें हैं जो आपने इंजन फिटिंग के दौरान लाजमी चेक करनी है। अगर आपने ये चेक करके इंजन फिट कर लिया तो इंजन आपका इंशाल्लाह देर पर चलेगा, गर्म नहीं होगा, बाइक जो है सीज नहीं होगी। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।